प्री बोर्ड के अंदर हर स्टूडेंट ये 3 गलतियां जरूर करता है और इसी वजह से उसके मार्क्स गिरते हैं। आप लोग भी ये 3 गलतियां करने वाले हो क्या? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना होगा। ये वीडियो आप लोगों का प्री बोर्ड का पूरा गेम चेंज करके रख देगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। मेरा नाम है सचिन और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा प्री बोर्ड की हर एक वो डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए और जिसके ना पता होने की वजह से स्कूल वाले या फिर बाकी सब लोग आप लोगों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं या आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है तो कोशिश करना एंड तक इसे देख लो, स्किप बिल्कुल भी मत करना, न जाने कौन सा पॉइंट आपके काम आ जाए। सबसे पहले आप लोगों के मिथ्स तोड़ने पड़ेंगे। गलती नंबर 1 में आपके मिथ तोड़ने पड़ेंगे कि मार्क्स ऑफ प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या ये वाले मार्क्स मेरे बोर्ड में जाकर के लगेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्री बोर्ड में चेकिंग होगी हार्ड चेकिंग, वैसी ही चेकिंग क्या मेरे बोर्ड में होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्री बोर्ड की चेकिंग हार्ड वो इसलिए करते हैं ताकि आप लोग अपना लिखने का तरीका और अच्छा कर सकें। लेवल ऑफ प्री बोर्ड एंड बोर्ड क्या मेरा सेम रहने वाला है? नहीं, आपका बोर्ड एग्जाम हमेशा हल्का आएगा, इजी आएगा एज कंपेयर टू योर प्री बोर्ड। क्लियर हुई कहानी? इसके बाद स्ट्रीम सिलेक्शन, क्या मेरे प्री बोर्ड के एग्जाम के बिहाफ पर ही मेरा स्ट्रीम सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सीबीएसई का बोर्ड का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर लें अपने प्री बोर्ड के बिहाफ पर। लास्ट 2 या 3 जो प्री बोर्ड होंगे मेरे स्कूल के, तो उनके मार्क्स का एवरेज निकाल दिया जाएगा और जो इंटरनल मार्क्स 20 में से मिलने वाले हैं वहां पर मुझे वो मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन मार्क्स की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं ये किसी भी तरीके से आपके बोर्ड के रिजल्ट पर इंपैक्ट डाल ही नहीं सकते, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं हर साल, तो मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। बिलीव मी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है? ओके, अब आगे की तरफ कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं आप लोगों को। प्रिपरेशन, जब कहीं भी आप लोग प्रिपरेशन करते हैं प्री बोर्ड की, आप सबसे बड़ी ये गलती करते हैं, आप पूरे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको लगता है कि नीड है मुझे पूरा कोर्स कर लेने की। नहीं भाई, प्रिपरेशन हमेशा सिर्फ आपको उसी चीज की करनी है जिनमें आपको महारत हासिल है, क्योंकि जो प्री बोर्ड है ये आपको एक तरीके से दोबारा से रीएनालाइज, अपने आप को मिररिंग करने का टाइम आ चुका है। मतलब तुम्हें ये देखना होगा कि तुम मेरे भाई मेरी बहन, तुम किस काबिल हो चुके हो, तुम कितने नंबर लेकर के आने वाले हो, तुमने कौन से चैप्टर कर रखे हैं, तुम कितने चैप्टर्स में मास्टर कर चुके हो, कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अब तुम्हें फोकस करने की जरूरत है और कितने चैप्टर ऐसे हैं जिनकी तो एनसीईआरटी भी बाय हार्ट आती है तुम लोगों को, जिसके तुम पीवाईक्यू भी कर चुके हो। तो मैं सब लोगों से बस ये कहूंगा कि अगर करना पूरा तो एक एक करके चलो आगे। जैसे मान लो लेट सपोज तुमने 5 या 6 चैप्टर करें या 7 चैप्टर करें, तो तुम उन चैप्टर्स के ऊपर तुम्हें महारत हासिल होनी चाहिए। मतलब कि वो चैप्टर तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। पूरे कोर्स की नीड नहीं है यहां पर। हाँ, जो पेपर आएगा वो पूरे कोर्स से आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन क्या पूरे कोर्स को करके ही जाना पड़ेगा? नहीं, उस चक्कर में क्या होगा, जो आता है वो भी छूट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। क्या प्री बोर्ड डिसाइडर है? क्या जो मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स आएंगे वैसे ही मेरे बोर्ड में मार्क्स आएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं मैंने जिनके 60-60 मार्क्स आते थे, 50 भी आए हैं और उन्होंने 90 मारा है भाई बोर्ड में। मान रहे हो तुम लोग, 90 मारा उन्होंने बोर्ड में। और क्यों मारा वो 90? क्योंकि उन लोगों ने इसको डिसाइडर नहीं माना था। उन लोगों ने समझा कि भाई प्रिपरेशन अभी साथ आते हैं, साथ पे फोकस करते हैं, कोई बात नहीं, कम मार्क्स आएंगे, आने दे भाई, सचिन भाई मेरे साथ हैं और मैं अभी भी तुम लोगों के साथ हूं। मैं तुम लोगों को अभी तुम्हारे जितने भी मार्क्स आएंगे उनको बढ़ाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ मैथ्स में नहीं, साइंस में भी, एसएसटी में भी। तीसरी और सबसे बड़ी गलती कि आप लोग क्वालिटी नहीं समझते हैं कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसे अच्छी करनी है। भाई पहले नंबर पर एनसीईआरटी है, जो बेसिक वाले हैं, जैसे मैथ्स की अगर बात करूं, बेसिक वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं, पहले एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पीवाईक्यू पे जाना है, उसके बाद देन सैंपल पेपर पर जाना है। साथ ही में आपको फोकस क्या करना है, बोर्ड के ऊपर रखना है? अभी नहीं, अभी प्री बोर्ड के ऊपर करना है। क्यों करना है सर? प्री बोर्ड के ऊपर फोकस इसलिए करना है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरे 7 चैप्टर पक्के हैं, तो मुझे अभी उन 7 चैप्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं पूरे के पूरे साइंस में 13 चैप्टर की तरफ नहीं भाग सकता, क्योंकि अगर मैं वहां पर गया तो वो मेरा टाइम तो लेगा ही लेगा, साथ ही में मेरी जो प्रिपरेशन होने वाली थी प्री बोर्ड की उनसे भी मुझे दूर कर देगा। तो जो मुझे ये बात पता चल सकती थी, देखो अगर तुम्हारे 80 में से लेट सपोज 50 आते और तुम पूरा कोर्स करके नहीं गए थे, तो तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हारे 50 आने थे। तो तुम्हें अपने आप को देखना है, तुम्हें दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज टाइम है तुम्हारे पास, तुम अभी भी कवर अप कर सकते हो। तो जो चीजें आती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस जरूर करना, ठीक है? अब इसके बाद आता है प्रैक्टिस, इसमें ई लगेगा, प्रैक्टिस ओनली। क्या प्रैक्टिस करें?
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो इस वीडियो को सम अप करना चाहता हूं, प्रैक्टिस क्या करना है ये भी बता। सबसे पहले तो प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस बता दी मैंने, ये सिर्फ आपकी मिररिंग के लिए है, इसके मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। इसका लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा आता है बोर्ड से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचना है कि बोर्ड का लेवल ज्यादा आएगा। इसकी चेकिंग भी थोड़ी हाई होती है या थोड़ी डिफिकल्ट होती है बोर्ड से, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर थोड़े कम मार्क्स आ गए तो डिमोटिवेट हो गए, ऐसा भी होने की जरूरत नहीं है। इससे स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। फुल कोर्स करने की जरूरत नहीं है, अगर जितना कर रखा है उतना ही अच्छे से करने की जरूरत है। लास्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए आपको करने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं आप लोगों को करना पड़ेगा सैंपल पेपर। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो सैंपल पेपर बनेगा आपको वो करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? सिर्फ अब क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सैंपल पेपर की तरफ अगर मैं चलूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी आप बोलोगे कि सर अभी आप एनसीईआरटी बोल रहे थे फिर पीवाईक्यू बोल रहे थे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनाए हुए हैं कि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने पेपर बनाया और फिर मैंने उस पेपर को क्या किया, मैंने उससे लिखवाया टॉपर से, फिर उसके बाद मैंने टॉपर से लिखवाने के बाद बोर्ड एक्सपर्ट से चेक भी करवाया। इसका मैंने पूरा एक पैकेज बनाया हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा वो पैकेज। इसके अंदर पेपर भी हैं, इसके अंदर उनका सोल्यूशन भी है, और वो भी ऐसा सोल्यूशन जैसा बोर्ड एग्जाम में, जैसा प्री बोर्ड में लिखा जाता है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप लोग वहां से डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग हमें मैसेज करके हमसे कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है। इसके अंदर मैथ और साइंस अभी आ चुका है, बाकी बहुत सारी चीजें अभी इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपके मार्क्स प्री बोर्ड में भी अच्छे आए, बोर्ड में भी अच्छे आए, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेना चाहिए। और हाँ, सैंपल पेपर सिर्फ एक नहीं है, मैंने इसके अंदर 3 सैंपल पेपर डाले हैं, बिल्कुल नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं ये सारे के सारे पेपर। तो आई होप आप लोगों को प्री बोर्ड से लेकर के जो भी डाउट्स थे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर की फॉर्म में चाहिए वो जाकर के इस पैकेज को भी ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अब मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।